देखिए सुबुद्धिनी अपने पिता से कहती है, हमको चिट्ठी लिख दो पिताजी, मैं भगवान के भक्त, परम श्रेष्ठ भक्त श्री अम्बरीश के साथ विवाह करूंगी। बेटी उनकी तो उम्र बहुत है, वो तो बूढ़े हो गए और तू तो जवान है। बोले कुछ नहीं पिताजी, हमें शरीर से मतलब नहीं है, हमें उनकी भक्ति से मतलब है। उनके हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है। एक भक्त का दर्शन होगा, भक्त का संबंध होगा तो भगवान से भी संबंध हो जाएगा, इस भवसागर से पार हो जाएंगे। वाह! पिताजी ने कहा धन्य है बेटी, तुझ की बेटी को पाकर मैं धन्य हो गया। पिताजी ने ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी लिखवाई। और पहले जमाने में ब्राह्मण चलते थे, अब आजकल में न तो पिताजी चल रहे न ब्राह्मण चल रहे। आई एम ब्रह्म, क्या करो, हाँ हम ही भगवान अपने आप ब्याह कर लेंगे तो देख लो क्या दुर्दशा हो रही है। जिस माता पिता ने अपने बालक को अपने रक्त से सींचा है, 20 साल का बनाया है, उसकी सलाह न मान करके और काम के आवेश में हम किसी अनजाने व्यक्ति से ब्याह कर देते हैं, कभी नहीं निभ सकता, धोखा तो होगा। और फिर चलनी में गैया दुहे, दोष दई को दे, चलनी में गैया दोहते हो और फिर फांसी लगाते हो, फिर जेल में जाते हो, किसको है? चलनी में गैया दुहे, दोष दई को दे, हरि गुरु कहो न मानही, कियो आपनो ले, कियो आपनो ले, नहीं ये ईश्वर इच्छा, ईश्वर इच्छा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मनमानी शादी ब्याह यदि बच्चे लोग करते हैं तो देश काल प्रारब्ध देव को करे न रक्षा, कोई रक्षा नहीं करता, फांसी लगाते मर जाते। लेकिन भगवत शरणागत होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सुबुद्धिनी ने निर्णय कर लिया, मैं ब्याह करूंगी तो अम्बरीश जी के साथ करूंगी। अम्बरीश जी के पास चिट्ठी पहुंची। अम्बरीश जी बोले देवी कुछ ऐसा नहीं कि अभिमान दिखाया हो कि हम त्यागी हैं, बैरागी हैं, हम भगवान के भक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं। सहज भाव से देवी मेरे मन में ब्याह करने की इच्छा नहीं है, मूल बात ये है, ये विषय है, विवाह करने की इच्छा नहीं है। 100 बैठी है मेरे पास, उनसे बात करने को समय ना है और तुम दुखी है जाओगे। महाराज ये बात जब चिट्ठी में लिखकर तुरंत ब्राह्मण बताता है तो कहते हैं श्री प्रियादास जी, बोली अकुलाय मन भक्ति की रिझाय लियो, कियो पति मुख नहीं देखो और पिया को। अब जो चिट्ठी लेकर ब्राह्मण देवता आए तो अम्बरीश जी के शब्दों को सुनकर के बैराग विकल हो गई और मैं मर जाऊंगी पर अब किसी दूसरे पति का मुख नहीं देखूंगी, क्योंकि ऐसा भक्त मिलना असंभव है जिसको मेरे शरीर से प्यार नहीं है, मेरे मलमूत्र से प्रेम नहीं है, जिसके भीतर वासना नहीं है। धन्य है ऐसे महाराज अम्बरीश। पिताजी मैं उन्हीं के साथ ब्याह करूंगी। कहो भी प्रजाय सुन चाय भैराय गयो, कैसा शब्द लिया है, शब्द का देखिए बोलने का तरीका है। प्रिया बोले भैराय गयो, भैराय माने कछु नहीं देखो आगे पीछे, एकदम टूट पड़ी। जाय के निशंक ये तुम मेरी कहो, चेरी जो न करो तो ले वो पाप जिया को। दूसरी चिट्ठी लिखी, पंडित जी से कहा, गुरु जी से कहा ये चिट्ठी दे दो। जह्याम शून व्रत कृषाण शत जन्म भी स्यात्, आप यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपका नाम लेकर प्राण त्याग दूंगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म तो आप हमको पति मिलोगे। मैं आपकी भक्ति से प्रभावित हूं। अब क्या करें, अब बताइए। जो परम धर्म का आश्रय लेने वाला है, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखो बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट है गई है, या अम्बरीश की नई छोरी अब ले गया है। लेकिन नहीं, लोक परलोक किसी को नहीं देखा,
श्री अम्बरीश जी ने उसकी भक्ति को देखा। सुबुद्धनी ने अम्बरीश की भक्ति को देखा, अम्बरीश ने सुबुद्धनी की भक्ति को देखा। कैसा गृहस्थ है, क्या विचित्र बात है। भयोजु विवाह। अब देखो विवाह कैसे हो रहा है। राम जी का ब्याह हुआ तो जिस गांव से बारात जाती है तो लोग दौड़ के देखते हैं ना, कहाँ दूल्हा, कहाँ दूल्हा, कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। बोले दूल्हा तो है नहीं। बोले बिना दूल्हे की बारात है क्या? बिना दूल्हे की बारात है, मुँह दिखाई में लग रहा। यानी राम जी का जो रथ था ना उसमें पर्दा ढक दिए गए। कोई नहीं, मैं दूल्हा आराम कर रहा, सो रहा, नहीं बहाना बना, क्या करे, बिना दूल्हे की बारात। और यहाँ क्या है, अम्बरीश जी ने कहा यदि ब्याह करना है तो मेरे को तो समय है नहीं, तलवार की धार पे थामनो है। भक्ति करना कोई मजाक नहीं है। हाँ, बड़ो ही कठिन भजन ढिंग ढरीबो, तमक सिंदूर मेरी माथे पर, साहस सिद्ध सती को सो जरीबो, रन के सूर घायल जो घूमत, गुमुरे न गरूर सूर को सो लरीबो, नागरी दास सुगम जिन जानो, श्री हित हरिवंश पंथ पग धरीबो, तलवार की धार पर थामनो है। भक्ति के पथ पर चलना तलवार की धार है। अपनी तलवार ली और दूल्हे के रथ पर तलवार रख दी। श्री प्रियादास जी कहते हैं, कहीं विप्र जाय सुन चाय बहराए गयो, दयोले कड़ग यासों फेरा फेर लीजिए। दोबारा चिट्ठी लेकर के जब ब्राह्मण देवता पुरोहित जी जाते हैं तो अम्बरीश जी ने अपनी तलवार दे दी, खड्ग दे दी। देखो जी हमें तो टाइम नहीं है, यदि ब्याह ही करना है तो ये मेरी तलवार है, मेरी में भेद नहीं है। तलवार पार्षद है, भगवान में भगवान के पार्षदों में भेद नहीं होता। तो आप सब जानते हैं, भगवत सिख भाव तो भूषण तीक्ष्ण होत जुगल जी को, ये ललिता विशाखा कुंडकली मंजू श्यामा और मनसुखा मधुमंगल सखादि जितने भी होते हैं 24 घंटे 1 सेकंड के लिए श्री कृष्ण का त्याग नहीं करते। जागृतावस्था में प्रकट में रहते हैं, शयनावस्था में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जागो जी जागो भोर भयो कहते ही ये सब सखा जाग जाते हैं, सब सखियां जाग जाती हैं। बांसुरी सखी के रूप में है और बांसुरी बांसुरी के रूप में है, ये पीताम्बर पीताम्बर के रूप में है, सखा सखा के रूप में। ये बड़ी विचित्र लीला महाराज। अपना अपना अस्त्र दे दिया, माने अम्बरीश ही अस्त्र के रूप में आए, ऐसा भाव प्रस्तुत किया। हम में इनमें भेद नहीं है। क्या विचित्र बात है। अल्लाह मचा, बोले दूल्हा बारात आ रही है, बारात आ रही है, बारात। बोले दूल्हा कहाँ है? तो शहर के लोग दौड़े, बोले दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा इसमें है। अब उसे ऐसे जबरदस्ती मानते नहीं, कितना भी करो, देखे बिना नहीं माने, दूल्हा देखे। जो पर्दा खोल के देखो तलवार, ये तो तलवार धरी है। अल्लाह मच गया, बोले तलवार से ब्याह हो रहा है, तलवार से ब्याह। पर पंडित जी तो थे लाने वाले तलवार। पंडित जी ने तलवार के साथ भांवर करवाया है, तलवार के साथ विवाह हुआ। हाँ, सुबुद्धिनी बालिका का। और आएगा बारात विदा हो गई, सब काम विधिवत हो गए। महाराज श्री ठाकुर जी की सेवा करके बाहर निकले थे, बैंड बाजे बज रहे थे, नई दुल्हनिया आई है। सुबुद्धिनी जी को नीचे पालकी से उतारा गया, तलवार को उतारा गया। तलवार को महाराज ने अपने हाथ में लिया और सुबुद्धिनी ने, महारानी ने उनको चरणों में प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। अम्बरीश जी ने सिर पर हाथ धरा, स्वीकार किया। सेवकों को बुलाया, इधर आओ जी। वो जो महल है ना पुराना वाला, खाली पड़ा है, नया बनवाया था, कोई रह नहीं रहा था।
उस महल में झाड़ू बुहारी करके इनको पधरा विराजमान कर दो। देखो भाई, अम्बरीश जी की नकल मत करना। हाँ, किसी का ब्याह हो जाए, नई बहू आ जाए तो बोले एक मकान में दे दो, हमें टाइम नहीं, बात कर दूसरे दिन भाग जाएगी, सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अम्बरीश की रीस नकल नहीं कर सकता, जो नकल करे सो पागल। हाँ, महल में निवास प्राप्त हुआ, सेवक सेवकाएं दास दासियां सब कुछ है, पर अम्बरीश जी नहीं है। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वही नहीं है। लेकिन सुबुद्धिनी कहती, मेरे बड़े सौभाग्य है जो आपसे संबंध हुआ। अच्छा, अब दास दासियों से, नौकरानियों से और रानियों से, वहाँ के सेवकों से आपस में पंचायत बैठा ली गई, गुप्तचर विभाग बैठाला गया कि भाई किसी तरह महाराज कृपा करें, हमारे घर में कैसे आऊं। तो बोले महाराज को भक्ति प्यारी है, उसकी युक्ति बताई, जो भक्ति करेगा उसके पास महाराज जाते हैं, किसी से मतलब नहीं है। तो क्या करें, भक्ति कैसे की जाए? बोले चोरी करो। किस बात की चोरी? बोले सेवा की चोरी करो। हाँ, कैसे किया जाए? बोले महाराज का महल और रानी का महल थोड़ा मिला जुला है, बाउंड्री बीच में है। बोले बाउंड्री के सहारे एक नसेनी रखवा दी जाए, सीढ़ी लगाई गई और सीढ़ियों से बाउंड्री की उधर सीढ़ी लगा करके, और किस समय पहुंची? सुबह 4 बजे अयोध्या में श्री सरयू जी का स्नान करने के लिए बैंड बाजे के द्वारा हरि नाम संकीर्तन करते हुए महाराज अम्बरीश जाते हैं। उस समय 1-2 घंटा तो नहाने धोने में लगता ही साहब, 4 से 6 बज जाए या 5 बज जाए तो इतने बहुत है। ऊपर के रंग महल में श्री ठाकुर जी की सेवा, हाँ महाराज जैसे उनसे बनती थी करते थे अम्बरीश जी। अच्छा, महिलाओं की सेवा का कुछ तरीका अलग होता है, हम लोगों की सेवा का तरीका अलग होता है। हम लोग कितना भी करें पर महिलाओं की सेवा में बराबरी नहीं कर सकती है, तो मानना पड़ेगा राजीरा जी गैर, ये ठाकुर जी की देन है, हमारी तुम्हारी नहीं है। क्योंकि इन लोगों का हृदय प्रेम प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। अब वो देखें तो ठाकुर जी के कुछ बर्तन शाम के पड़े थे, है? तो बढ़िया सुंदर मांज मूंज के सफाई करके, झाड़ू बुहारी पोछा करके, जहाँ जैसा दिखाई, ये जाला वाला कहीं लगे रहते। हम लोगों कुटिया में जाओ तो जाला जरूर मिलेगा। और जो ज्यादा कहे कोई, अरे हम साधु में क्या है, जाला जाला साधु की शोभा है, बैरागोड़ दिखाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम आलसी हैं। खैर, मेरा कहने का तात्पर्य ये कि वहाँ सुंदर सफाई की, झाड़ू पोछा करके बाहर आ गई, बर्तन धुले हुए हैं और अपने निवास में सीढ़ी लगाकर आई, सीढ़ी उठा के धर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब भीतर की बात है, कौन थे कहे, सांप छछुंदर की सी गति, न कह सके न खा सके न उगल सके। अब कौन थे कहे भैया, कौन जाने, महल की बात महल नहीं जाने, अंदर की बात जहाँ राजा रानी रहते हैं, भीतर की बात कौन से राजा कहें। गुम सुम बेचारे चिंता घुस गई, कौन ऐसा चोर आया है जो हमारी संपत्ति को लूट रहा है, मेरे लाडले लाल की सेवा को लूट रहा है। चोर आया है, बहुत बड़ा चोर है, एक बाहर की चोरी करता है, ये भीतर की चोरी करने वाला कौन आ गया। महारानी ने कहा था, मेरे पूर्व जन्म में कोई भक्ति की गंध होगी, इसलिए आपसे संबंध हुआ है। श्री अम्बरीश जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, सोचा चोर को स्वयं पकड़ा जाए, महल की बात है, कोई दूसरा जानेगा तो बदनामी होगी, क्या करे।
तो बैंड बाजे बजवाए चौथे दिन, और बैंड बाजे वालों से कहे तुम जा सकते हो, किसी से ये नहीं कहना कि महाराज नहीं आए। और रथ में पर्दा लगा दिया कि कोई देखे नहीं महाराज हैं कि नहीं, सबको पता है रथ में गए। और महाराज चुपचाप अपने महल में घुसे, नीचे के खंड में चुप बैठे रहे थोड़ी देर। बोले आधा घंटा हो गया, अब चोर आ गया होगा। साहब धीरे से सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर के खंड में गए, और वहाँ रानी साहिबा ने झाड़ू पोछा लगाया, और लगा करके बाहर को निकल ही रही थी, इतने में खट से हाथ पकड़ लिया। चोर, इतनी बड़ी चोरी करती हो? लोग बाहर की चोरी करते, तुम्हारी भीतर की चोरी करती हो क्या? सब उतनी चरणों में गिर कर लेपट गए। महाराज अपराध हो गया, क्षमा करो क्षमा करो। श्री अम्बरीश जी ने उठाकर हृदय से लगाया, धन्य हो देवी, तुम शरीर की भक्ति स्वरूपा को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। अम्बरीश जी बोले देखो, तुमको मेरे ठाकुर जी से इतना प्रेम है, तुम हमारे प्राण प्यारे की सेवा की चोरी मत करो। तुम अपने महल में मेरे ठाकुर की श्री विग्रह पधराओ, अपने आप सेवा करो। यदि सेवा से इतना तुम्हारा प्रेम है, गुरु हरि को, राजा तो एक तो पति है, दूसरे ठाकुर जी से जोड़ रहे हैं, तीसरे हरि हैं, हरि भी है गुरु भी है, और राजा भगवान का रूप होता है, भगवान भी है। एकाक्षर प्रदातारम गुरुम यो हि न मन्यते, एक अक्षर ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को जो नहीं मानता, गुरु का द्रोह करता है, वो सैकड़ों वर्ष तक नरक में जाता है। पद्म पुराण के श्लोक ऐसे आते हैं। अम्बरीश को गुरु भाव किया, वाह महाराज हाथ किया गया, ठाकुर सेवा की आज्ञा देते हैं। तो महाराज गुरु जी तो आया ही करते थे, बड़े गुरु जी आते थे बीना लेके, रोज का काम। गुरु जी के द्वारा ठाकुर जी का श्री विग्रह लाया गया। छोटी वाली रानी के मंदिर में प्रतिष्ठा होती है महल में। अब तो हलवाई बुलाए दिए गए, और रसोईया बुलाए दिए, सेवक बुलाए दिए गए। स्वयं भी व्यंजन बनाना जानती हैं, बीणा बजाती थी महाराज, बीणा से गायन करती हैं, राग भोग और श्रृंगार। हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर को रिझाए हुए को 3 उपाय हैं, एक राग है, एक भोग है, एक श्रृंगार है। स्वामी श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी को राग भोग श्रृंगार से रिझाया। अपना बैरागी थे, 2-3 मुट्ठी चना चबाते थे, और ठाकुर जी को 56 भोग लगवाते थे।